हेलो गाइस, आज हम फिर से मार्केट को एनालाइज करने वाले हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। और हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों इंडेक्स को इन डिटेल हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है, रिज़ल्ट वगैरह आ चुका है HDFC एंड ICICI बैंक का, तो सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है दोनों रिज़ल्ट अगर आप देखोगे तो। अभी हम अगर देखें वीकली टाइम फ्रेम पर, ये एक बहुत बढ़िया सा कैंडल बना चुका है निफ्टी 50। अब यहाँ से देखोगे तो जिस दिन को मार्केट आपका लोअर पर खुला था बहुत नीचे पर, उस दिन से मार्केट पॉजिटिव भी साइन कर रहा है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी है कि मार्केट जो है बहुत बढ़िया साइन मिल रहा है। अभी ये जो है माराबुजो कैंडल है और ये कंटिन्यूसली अगर देखोगे तो इसको आपका एक गैप है, उसको भी फिल अप नहीं करके मार्केट जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जा रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो ये वाला जोन बहुत ही रेयर जोन है, क्योंकि पिछले बार भी इसी जोन से मार्केट जो है रिट्रेसमेंट ले चुका है पहली बार भी। उसके बाद फिर से मार्केट जो है बारिश की तरफ इंट्रेस होकर फिर से वही जोन पर जा रहा है मार्केट। और अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पर देखो तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये थोड़ा एक गैप पड़ा हुआ है नीचे। और मार्केट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग की तरफ जा रहा है। और ये एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि पिछले दिनों मार्केट में अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सेलिंग इस सेम जोन पर मिलती है। और इसी सेम जोन पर जब सेलिंग आता है मार्केट जो है बहुत नीचे तक की तरफ जा चुका था पहले प्रीवियस मार्केट पे भी। ऐसा 2 टाइम्स हो चुका है, 3 टाइम्स हो चुका है सॉरी। यहाँ भी सेम इस जगह थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले चुका था, लेकिन सपोर्ट लगे फिर से मार्केट उठा लिया। लेकिन जैसे ही इसको तोड़ा ये वाला जोन पर मार्केट फिर से नीचे गया। उसके बाद ये वाला जोन पर कुछ दिनों तक कंसोलिडेट किया, फिर से गया सेम रेजिस्टेंस पर। अगर देखोगे तो 23,851 से ही मार्केट जो है फिर से नीचे गिरता है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो इस जोन को। कल थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि बाइंग की तरफ इतना भी कोशिश मत करना कि ये जो है बहुत ही हैवी सेलिंग जोन है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गैप डाउन खोलेगा या थोड़ा सा गैप डाउन खोलेगा, और जैसे इस वाले जोन को अच्छी तरीके से सपोर्ट लेता है मार्केट फिर से ऊपर चलेगा। अगर इस वाले जोन से मार्केट को इसको अगर ब्रेक कर दिया तो इस बार जो है बहुत बढ़िया तरीके से इसको चीर कर ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये नो डाउट ये होगा ही होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये वाला जोन जो है मार्केट तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब भी इस जोन पर आता है मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट लेके नीचे गिरता है। ऐसा 3-4 बार हो चुका है, लेकिन अब नहीं होगा। अब जो होगा मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर इस वाले जोन को अगर मार्केट जो है आपको नीचे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट करे तो और ऑर्डर ब्लॉक पर सपोर्ट लेके बहुत बढ़िया की तरीके से आपका जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। नो डाउट ये होने भी वाला है। अगर इन दिनों देखोगे आप इस वाले जोन को तो ध्यान रखना, कल ट्रेड करने पर ज़्यादा बाइंग की तरफ आप वो नहीं रखना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बायर्स जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। लेकिन सेम जोन पर आ चुका है मार्केट। जो प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस था ये बहुत ही सेलर से भरा पड़ा हुआ है। सो इसको आप ध्यान से ट्रेड करना। और यहाँ पर अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पर एक जो है आपका गैप भी पड़ा हुआ है, फेवरेबल गैप। नो डाउट अगर इस जोन को कल ब्रेक नहीं करता है, नीचे मार्केट खोल देता है, तब अगर हो सकता है कि मार्केट जो है और जो फेवरेबल गैप पर है वहाँ पर भी उसको क्लोज करने के लिए नीचे आए और यहाँ से नीचे आए और सपोर्ट वगैरह लेके फिर से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाए। ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो है पिछले बहुत दिनों से इस जोन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पर दिखाए तो कम टाइम पर सेम जोन गाइस, आप ध्यान रखना इस जोन का आपका 23,387 का। और आपको अगर पिछले कुछ दिनों का मैं वो दिखाऊं तो सेम जोन्स वगैरह लाइन वगैरह मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये तो वीकली टाइम फ्रेम पर है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मार्केट जो था वहाँ से कंटिन्यूसली लोअर पे था, लेकिन अभी जो है ट्रेंड लाइन को
तोड़ चुका है मार्केट और बहुत बढ़िया तरीके से बाइंग की तरफ जा रहा है मार्केट। लेकिन देखना पड़ेगा कल अगर इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से बाइंग की तरफ पीछे जा सकता है। बाकी यार अगर आप यहाँ पर पिछले जो उन दिनों का ट्रेड है आप देखोगे तो मैंने कुछ यहाँ पर ट्रेड लिया था। अब 17 तारीख को बहुत ही बढ़िया तरीके से के ट्रेड मुझे मिली है। 2 ट्रेड मैंने किया है लेकिन वीडियो नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से वेट किया था और यहाँ पर जो है गैप डाउन ओपन हुआ था, वो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन शो भी कर रहा था। जब ये कंफर्मेशन मिली 1 मिनट के टाइम पे मैंने ये ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ कर ली और जब मैंने ये ड्रॉ करी और ठीक यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ऐड किया था इस वाले जोन पर और करीब आपका बहुत ही कम पॉइंट का आपका टारगेट लिया था और यहाँ से यहाँ तक मैंने एग्जिट ले ली, क्योंकि जब ये कैंडल नीचे आ रहा था तो स्कैल्पिंग कर रहा था तो मैंने सोचा चलो इतना लॉस नहीं, इतना रिस्क नहीं लेने का, तो 18 पॉइंट पे मैंने इसको एग्जिट ले लिया। और सेकंड स्टेज जो था मेरा यहाँ पर था इस वाले जोन पर जो मैंने क्विक स्कैल्पिंग की, मैं स्कैल्पिंग मोड यूज़ किया था उस दिन। इस वाले कैंडल पर मैंने एंट्री ली, करीब यहाँ तक मैंने होल्ड किया और बहुत बढ़िया तरीके से मैंने 45 पॉइंट का आपका वो किया था, शायद उससे कम था शायद, हाँ करीब 38 पॉइंट का मैंने इसका कैप्चर किया। वहाँ पर भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ मेरा 75 क्वांटिटी से। तो ये मैंने 2 ट्रेड उस दिन 17 तारीख को ली, बाकी मैंने और ट्रेड नहीं की क्योंकि अगर दिन बायर्स तक होता है बाइंग ही चलता है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से बायर जो है उस दिन मार्केट को हैंडल कर रहा था, लेकिन ऊपर की तरफ एक फिर से जोन बना रहा है। यहाँ पर अगर देखोगे तो आप यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट। अगर कल मार्केट इसी जोन पर खोलता है और इस जोन को अगर ब्रेक करके मार्केट नीचे चला जाता है, मतलब गैप डाउन ओपन होता है, तो देखना पड़ेगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक देखा मैंने वीकली टाइम पे भी, जो ऑर्डर ब्लॉक देखा था उसको फिलअप कर देगा और मार्केट फिर से नीचे ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन वो ना करके सीधा मार्केट जो है गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो थोड़ा सा वीकली बायर्स बोल सकते हैं हमको, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा बाइंग बहुत देखा है और उसके बाद गिरा भी है। बाकी रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ सेम है, ये हमारा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट 24,187 187 को इजीली ब्रेकआउट कर देगा और करीब यहाँ इस वाले लेवल को आप मार्केट देख सकते हो इसी वीक पर कल से। लेकिन अगर इसको ब्लॉक ऑर्डर इस वाले जोन को वो यहाँ पर ना तोड़ के मार्केट नीचे चला जाता है तो यहाँ तक आने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है करीब बहुत ज़्यादा पॉइंट का। ये ऑर्डर अगर फ्लो अगर नीचे आकर यहाँ पर अगर आपका कंसोलिडेट किया मार्केट तो कई दिनों तक यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। उसके बाद जाएगा ऊपर, वो जो है स्ट्रॉन्ग बाइंग होगा। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी खोलता है मार्केट तो थोड़ा सा सपोर्ट लेना देना, उसके बाद बाहर की तरफ आप वो हो सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आप सेलिंग की तरफ इतना इंटरेस्टेड ना होना, क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बायर्स जो है मार्केट लोअर्स को क्रॉस नहीं करने देने रहा है। यहाँ पर अगर 1 आवर के टाइम पे भी देखो मार्केट कोई किसी भी लो को क्रॉस नहीं कर देना है, बायर्स कुछ से दिन के भी लो को क्रॉस नहीं कर दे रहा है। तो इसका बहुत ही आप ध्यान रखना, सेलिंग की तरफ मत एग्रेसिव होना। हाँ 20-10 पॉइंट के लिए आप हो सकते हो स्कैल्पिंग के लिए, लेकिन आप इतना ज़्यादा डीपली मार्केट को मत जाना सेलिंग की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है बायर्स कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, एग्रेसिवली। अगर आप मैंने सेम बात बोली है कि अगर नीचे ओपन होता है गैप डाउन लेकर, तो अगर यहाँ पर होता है और सपोर्ट लेके यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाता है बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अगर डायरेक्टली मार्केट जो है गैप अप ओपन होकर ऊपर चला जाता है तो इतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं होगा, वो थोड़ा सा वीक होगा। सो दैट सेलर्स जो बैठा हुआ है इस वाले जोन पर, वो सेलर्स क्या करेगा, मार्केट को दबाएगा और मार्केट फिर से दब जाएगा और फेयर वैल्यू गैप तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वो ना करके यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया सा वो सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाएगा और करीब 25,000 तक हमको इसी वीक को दिखने को मिल सकती है, नो डाउट, ठीक है। बाकी लाइन वगैरह देख लो, मैंने जैसा रखा था वैसा ही है, कुछ सेंस नहीं किया है।
बस 2-3 लाइन एक्स्ट्रा लगा दी, जो कि ये है एक सपोर्ट लाइन, जो कि मैंने एकदम लाइटली लगाया है क्योंकि ये थोड़ा सा वीक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया लेवल है। 24,187 बहुत ही ज़्यादा सेलर्स यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसलिए इसको मैंने ऐसे ही कंसीडर किया। आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, आपका मर्जी। लेकिन बाकी जो है ऊपर की तरफ 25,000 और 24,500 ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पर इसी को देख के ट्रेड करना, और ज़्यादा सेलिंग्स की तरफ आप एग्रेसिवली मत जाना, क्योंकि मार्केट जो है ऑलरेडी बायर्स के हाथ में ही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से कोई भी सेलर्स की उम्मीद मत रखना, क्योंकि जो है ऑलरेडी इतना ज़्यादा बाइंग की प्रेशर है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देख सकते हो सार, लेकिन 4 आवर्स के अगर यहाँ पे भी देखोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केट जो है बायर्स डोमिनेट कर रहा है। यहाँ से पिछले कुछ दिनों में करीब 2100 का जो है आपका मार्केट जो है बायर्स उठा दिया है, और यहाँ पर एक भी जगह आपका लो ब्रेक नहीं होने जा रहा है। ठीक है, कहीं भी जगह भले ऑर्डर ब्लॉक हो आपका बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप गिरा हुआ है, लेकिन मार्केट जो है बायर्स बिल्कुल भी सेलर्स को डोमिनेट नहीं करने दे रहा है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो सेलर्स की तरफ मत जाओ गाइस। यहाँ पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, जो कि ये वाला है। अगर ये वाला अगर ब्रेक कर देता है तो मार्केट जो है बायर्स की तरफ और इंटरेस्टेड हो सकता है, और आप ऊपर की तरफ सोच सकते हो बायर्स की तरफ। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी के लिए मेरा एकदम सिंपल एनालिसिस है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एकदम मार्केट ऊपर की तरफ है, जहाँ पर रेजिस्टेंस वाला जोन है, और ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, वहाँ पर रेजिस्टेंस भी नहीं है आपका, मतलब 26,000 का जो है PSU लेवल है। लेकिन ऊपर तक जाएगा ही क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप बायर्स की तरफ इंटरेस्टेड हो सकते हो, लेकिन रिस्क पर बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा सेलर्स की जोन है। पिछले टाइम भी ये मार्केट जब यहाँ तक आ गया था, मार्केट जो है बहुत बड़ी तरीके से मार्केट फिर से गिर गया है। सेम जगह पर थोड़ा सा 20-10 पॉइंट का डिफरेंस है, फिर से मार्केट थोड़ा सा डाउन पर गया। अभी जो है उस लेवल को थोड़ा सा ब्रेक करके मार्केट फिर से ऊपर आ गया, लेकिन नो डाउट ये फिर से नीचे चला जाएगा बैंक निफ्टी पर, और थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सोलिडेट होकर हो और ऊपर जाया ना जा सकता है। कुछ नहीं कह सकते बैंक निफ्टी पर, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो है उन दिनों की लेवल के तुलना में बहुत ज़्यादा ऊपर गया चला गया है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा मैंने क्या करा है। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी है कि ICICI बैंक और HDFC बैंक जो है रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आया है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अपने ध्यान से ट्रेड करना। बाकी लाइन्स और सपोर्ट सेम है जैसे कि पहले था। अभी अगर सेंसेक्स देखोगे तो सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी मैंने सेम जगह पर एनालाइज किया है, मतलब जैसे था वैसा ही है। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन था, बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉलो कर रहा है, इसको भी तोड़ चुका है, और मार्केट जो है सेम जगह फिर से आ चुका है जहाँ पर सेलर्स लोग बहुत डोमिनेंट है। यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा मिलता है तो बहुत बढ़िया होता है। अगर कल गैप डाउन ओपन होगा ना, मार्केट जो है बहुत बढ़िया तरीके से बायर्स ऊपर की तरफ ले जाएगा। अगर लेकिन खुलते ही मार्केट गैप अप ओपन होगा तो थोड़ा सा तब मुश्किल है मार्केट को। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो के तो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर मार्केट जो है कंसोलिडेट करता है तो बहुत बढ़िया तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। बाकी यार सेम लाइन वगैरह है, आप इन्हीं लाइनों को कंसिडर करके ट्रेड करना, सो दैट कुछ भी गलत ना हो आपको। चलिए।